हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशांत और आप देख रहे हैं सैनिक साथी वेलफेयर। दोस्तों, ये वीडियो बनाने का मेरा जो मकसद है, मैं आप लोगों के साथ दिखाना चाहता हूँ कि बहुत से लोग वन रैंक वन पेंशन के सपोर्ट में हैं और बहुत से लोग इसका विरोध कर रहे हैं। और जो विरोध कर रहे हैं, कुछ लोग सोचते होंगे कि वो सिविलियंस होंगे या फिर आर्मी से उनका कोई दूर दूर तक नाता नहीं होगा। ऐसा ही लगता होगा ना कि भाई वही लोग विरोध कर रहे हैं, कोई आर्मी वाला या कोई फौजी या कोई नेवी वाला एयरफोर्स वाला क्यों ही विरोध करेगा इस चीज़ का, उसका तो लाभ उसे भी मिलेगा। पर वहीं मैं बात करना चाहूँगा, कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्हें पता नहीं कहाँ से क्या फंडिंग मिल रही है, क्या हो रहा है, पर वो इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं। और बहुत से लोग जो यहाँ के इंडिया के है भी नहीं, वो भी इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं। मज़े की बात तो ये है, जो इंडिया से बिलोंग भी नहीं करते, जो इंडिया में रहते भी नहीं, जो जर्मनी में रह रहे हैं, वो लोग वन रैंक वन पेंशन का तो छोड़ो, पेंशन नाम से ही चिढ़ते हैं लोग। पेंशन नाम सुनते ही पता नहीं जैसे उनके तन बदन में आग लग जाती है। तो चलो बात करते हैं, पहले किस चीज़ के बारे में बात करते हैं। जब तो एक द ट्रिब्यून नाम का एक आर्टिकल लिखने वाला पेज है न्यूज़ की, जो ये तो इन्होंने लिखा हुआ है 6 जुलाई को, अजय बनर्जी ने। इन ए मूव विल बेनिफिट अबाउट 30 लाख रिटायर्ड सोल्जर्स को बेनिफिट मिलेगा, उनके परिवारों को बेनिफिट मिलेगा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से। जो जो है द इसका रिवीजन होगा, मतलब इसे रिवाइज करेंगे, इसमें कुछ सुधार करेंगे वन रैंक वन पेंशन स्कीम में। वही जो बात चलती हुई आ रही थी, वही चीज़ के बारे में इन्होंने अपने इसमें लिखा हुआ है कि अंडर द OROP स्कीम, पेंशन ऑफ द पास्ट पेंशनर्स हु रिटायर्ड एट ए पर्टिकुलर रैंक वुड बी रिफिक्स्ड की जाएगी। 2023 के अकॉर्डिंग वो की जाएगी। दोज विद द सेम लेंथ ऑफ सर्विस एंड सेम रैंक वुड गेट सेम पेंशन एज दोज रिटायरिंग इन 2023। जो सेम लेंथ की सर्विस, जिन्होंने सेम समान पीरियड की जो सर्विस की है, समान मतलब जिनके कार्य करने का जो साल है वो बराबर है और समान रैंक है, उनकी सेम रैंक है, सेम पेंशन मिलेगी उन्हें जो 2023 में रिटायर्ड हुए। पीएम नरेंद्र मोदी भी इसके बारे में जल्दी कुछ फैसला लेने वाले हैं और बहुत बड़ा फैसला आने वाला है। एमएसपी एनपीएस के तहत, ओएसपी के तहत कुछ, वो भी मैं आपको अगली वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। तो ये दूसरा रिवीजन होगा ओआरओपी में। द फर्स्ट जो हुआ था 2019 में हुआ था। देखो 2015 में तो लॉन्च हुई थी, तो उसका जो पहला रिवीजन हुआ 2019 में, और अब जो 2022 में होना चाहिए था कायदे से, तो लेकिन अब वो जा कर के 24 में होगा। तो मेजर जनरल सतबीर सिंह जी ने भी पीएमओ इंडिया को टैग करके, डिफेंस मिनिस्ट्री इंडिया को टैग करके, एडीजीपीआई, आईएएफ, इंडियन नेवी, SECYESW को टैग करके ये डाला हुआ है कि OROP इक्वलाइजेशन पेंशन, जो कि जिस कौन सी डेट का रेफरेंस दिया है, 1 जुलाई 2024 का इम्प्लीमेंट हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। तो उसी के रिगार्डिंग में इन्होंने एक लेटर पुराना जो है, जो 7 नवंबर, मेरे ख्याल से, हाँ 7 नवंबर, आप देख सकते हैं 7 नवंबर 2015 का लेटर है, जिसमें कि साफ साफ लिखा है कि इन फ्यूचर द पेंशन वुड बी रिफिक्स्ड एवरी 5 ईयर्स, हर 5 साल में होनी चाहिए थी। तो इसका हवाला देते हुए मेजर जनरल सतबीर सिंह जी ने याद दिलाया है पीएमओ को टैग करके कि भाई आपसे कमी हो रही है, ढील बरत रहे हो। तो देखिए, जैसे कि आप ये ट्वीट देख सकते हैं जो मैं बात कर रहा था, तो मनन भट्ट जी का ये ट्वीट है, जो कि नेवी के ऑफिसर हैं, नेवी के ऑफिसर रह चुके हैं। तो दोज अपोजिंग अग्निवीर स्कीम शुड हैव अपोज्ड OROP। यस, दैट्स अ ट्वीट। मतलब इनका क्या है कहने का कि जो लोग अग्निवीर स्कीम को सपोर्ट नहीं कर रहे, तो वो OROP को सपोर्ट क्यों कर रहे हैं। इनके कहने का मतलब है कि अगर तुम अग्निवीर का विरोध कर रहे हो तो OROP का भी विरोध करो। अब आप बताइएगा कमेंट करके कि आपको क्या लगता है। और देखिए इनका प्रोफाइल, मनन भट्ट, नेवी वेतरन मनन भट्ट जी, ये सर हमारे मनन भट्ट जी हैं। इनका यही मानना है कि अगर तुम, ये रहे हमारे सर, इनका यही मानना है कि अगर आप अग्निवीर को सपोर्ट नहीं कर सकते तो आरोपी को भी मत कीजिए, पेंशन भी भूल जाओ अगर आप अग्निवीर को सपोर्ट नहीं करते। अब पता नहीं इनकी क्या दुश्मनी है पेंशन वालों से, या पता नहीं, चलो जान देते हैं।
आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो इन्हीं के कुछ पोस्ट के नीचे कमेंट देखिए, नहीं 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 नहीं, ये नहीं ये था। तो एक घातक ऑपरेटर नाम करके ये मेरे ख्याल से कोई मीम पेज है। तो मीम पेज भाई ये तो मजाक उड़ाते ही है इन सब चीज़ों का, आर्मी से रिलेटेड चीज़ों का मजाक ही उड़ाते हैं ज़्यादातर। तो इन्होंने क्या डाला हुआ है, इंडियन आर्मी बजट डाला हुआ है ब्रेकअप फाइनेंशियल ईयर 2023-24 का, जिसमें कि दिखाया है कि सैलरीज जो 100% अमाउंट सरकार देती होगी बजट की, आर्मी का बजट देती है, उसके 100% में 34.86% सैलरीज जाती है, और पेंशन जाती है 34.98%। मतलब कि इनके हिसाब से सैलरी, पेंशन सैलरी से भी ज़्यादा जाती है। मॉडर्नाइजेशन जो सरकार में, मतलब सरकार में कह रहा हूँ, जो फौज के अंदर जो भी हथियारों के अंदर मॉडर्नाइजेशन होता है भाई, सुधार करते हैं, नए हथियार लाते हैं, नई टेक्निक्स लाते हैं, मॉडर्न चीज़ें इंक्लूड करते हैं अपनी आर्मी के अंदर, वो सिर्फ 9%, उसके ऊपर सिर्फ 9% खर्चा हो रहा है। मेंटेनेंस पे 10% हो रहा है, और अदर फोर्सेस पर 4%, अग्निपथ स्कीम पर 1%, और इधर उधर 6% खर्च हो जाता है। ठीक है, ये 100% है। और कह रहे हैं कि सीरियस स्टेप्स टू फोकस ऑन मॉडर्नाइजेशन आर नीडेड, कि मॉडर्नाइजेशन पर सीरियस स्टेप्स लेने के लिए ज़रूरत है, ये कह रहे हैं। चलो, इन्होंने फिर भी अपने विचार जो है वो रखे, लेकिन जनता है जो जनता है, मेटल नाम का एक आदमी है, पता नहीं कौन है मेटल, होली, 70% इज जस्ट पेंशन एंड सैलरीज, हाउ विल आर फोर्सेज मॉडर्नाइज अगेंस्ट चाइना। 70% सिर्फ पेंशन और सैलरी है, हमारी हमारी जो सेना है वो चाइना से कैसे मॉडर्नाइज कर पाएगी, चाइना से आगे कैसे निकल पाएगी हथियारों के मामले में, इनका कहना ये है। एक है दुर्गेश, ठीक है, शक्ल बना रखी है कार्टून की, और बात भी कर रहे हैं कार्टून जैसी। अराउंड 70% इज पेंशन एंड सैलरीज, बट इफ समवन स्पीक्स अबाउट इट दे आर एंटी नेशनल्स हु डोंट वैल्यू सोल्जर्स। 70% पेंशन और सैलरीज है, और अगर कोई बोलता है तो वो उन्हें देशद्रोही बता देते हैं। तो भाई उन्होंने देश की सेवा किया, तो क्या उनका हक नहीं बनता कि उन्हें पेंशन मिले? या पेंशन की स्कीम कोई बाद में लागू हुई थी उनके भर्ती होने के बाद में? वो उनके लागू होने से पहले थी ना, भर्ती होने से पहले थी ना। कायदे की बात यही तो है कि भाई अगर वो उस चीज़ को लेकर के सेना में गए भी है कि भाई उनकी सिक्योरिटी है, उनका फ्यूचर सिक्योर रहेगा, उन्हें फ्यूचर में पेंशन मिलेगी, इसीलिए तो वो अपने परिवार को छोड़ करके सेना में गए थे, देश सेवा के भाव से भी गए थे। और यही तो सोच के गए थे कि अगर हमें कुछ हो गया तो हमारे परिवार को पेंशन मिलेगी, या हम रिटायर होने के बाद हमें पेंशन मिलेगी। तो अगर उसमें अगर फौजी अपने जो सेना सैनिक अपने जितने भी है वो अपना हक मांग रहे हैं, तो उसमें क्या गलत कर रहे हैं? अब उसमें तुम्हें खर्चा कहाँ से दिख रहा है भाई? हज़ारों करोड़ों रुपए इधर उधर खर्च कर देती है सरकार, कभी प्रचार में कभी कहीं पर, वो इनको नहीं दिखता। लेकिन अगर सेना के जो हमारे बड़े जो पुराने रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं या जितने भी सैनिक हैं, उनकी पेंशन से इन्हें बहुत चुभन होती है। चलिए, आर्यमन सक्सेना है जी, श्री राम जी की फ़ोटो लगा रखी है, और कहा है कि नाउ पीपल विल अंडरस्टैंड द नीड ऑफ अग्निवीर एंड रिडक्शन इन नंबर ऑफ सोल्जर्स। कि अब जो लोग हैं वो समझेंगे अग्निवीर की जो काबिलियत, कि क्या ज़रूरत है हमें अग्निवीर की, और रिडक्शन इन नंबर ऑफ सोल्जर्स की, और सेना में सैनिकों की कमी को समझेंगे। अब ये कहते हैं WTF। WTF का मतलब अगर आपको नहीं पता तो एक तरीके से क्या बकवास है, ये थोड़ा सा और गंदे तरीके से बोल रहे हैं इंग्लिश में। 35% ऑन पेंशंस, और ये बना है, बड़े कूल लग रहे हैं ये लयाद खोर बोंग जो भी है, ये बड़े कूल बनने के लिए देखो ये मास्क वास्क वाले ये जो फ़ोटो लगा रखे हैं। वी एंट ए सीरियस नेशन, भाई तुम क्या ही बताऊँ। दीवा जी कहती है, सीरियसली रिड्यूस पेंशन एंड सैलरी एंड मेक इट ए कॉन्ट्रैक्ट वेस्ट। सीरियसली, मैं सीरियसली बता रही हूँ, इनकी पेंशन्स को कम करो, सैलरी को कम करो, और इसे कॉन्ट्रैक्ट वेस्ट कर दो आर्मी को। इंडियन मिलिट्री नीड्स मैसिव मॉडर्नाइजेशन, इंडियन मिलिट्री को बहुत ज़रूरत है मैसिव मॉडर्नाइजेशन करने की, ज़्यादा से ज़्यादा इसमें मॉडर्नाइजेशन करो, इनका कहना है। दीवा जी ये जो भी हैं, मैं अभी इनके बारे में भी बताऊँगा। गिविंग अवे 70% ऑफ मिलिट्री बजट इन सैलरी एंड पेंशन एंड अदर बेनिफिट्स एंड प्रिविलेजेस इज ऑलरेडी डीलिंग मॉडर्नाइजेशन। इनके हिसाब से 70% अगर ये सैलरी और उसमें दे रहे हैं तो
कमी हो रही है, मतलब कि बहुत देर हो रही है मॉडर्नाइजेशन में, बहुत पीछे रह जाएंगे। इस परसेंटेज को कम से कम करो। इनके हिसाब से तो फ्री में रख लो सैनिकों को और उनके परिवार को भूखा मरने दो। इनके कहने का मतलब तो ये है। तो दीवा जी के बारे में अगर बात करें तो दीवा जी रहती है बर्लिन के अंदर, जर्मनी के अंदर। अब ज्ञान दे रही है भारतीय यहाँ पे भारत के लोगों को कि तुम्हें अपनी आर्मी को मॉडर्नाइजेशन करने के लिए ये करना है वो करना है। भाई तुम क्या कर रहे हो? तुम इंडियन हो भी या नहीं हो? अगर नहीं हो तो तुम तो भाई दूर दूर तक आगे नहीं है, और अगर तुम इंडियन हो तो तुम पे तो धिक्कार है। तुम बाहर क्यों रह रहे हो? क्यों रह रहे हो भाई? इंडिया में आके फ्री में अपने देश की सेवा करो ना। ये ऐसे ऐसे लोग भरे पड़े हैं यार। एक एक जी ये है मुकुल अग्रवाल, मोदी के परिवार से रिलेटेड। ठीक है, इनका क्या कहना है कि ऑल रिटायर्ड ऑफिसर्स ऑफ आर्म फोर्सेस हुज हार्ट ब्लीड्स फॉर अग्निवीर पेंशंस कैन फॉरगो जस्ट हाफ देयर पेंशंस। कि जितने भी जो रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं आर्म फोर्सेस के, जिनका दिल बह रहा है मतलब अग्निवीर की पेंशन्स के लिए कि अग्निवीर को पेंशन्स दो, तो उन्हें एक काम करना चाहिए। उन्हें अपनी जो पेंशन उन्हें मिलती है रिटायर्ड ऑफिसर्स को वो आधी कर देनी चाहिए, तो उन आधी में से आधी अग्निवीर को दे देंगे। इनका मुकुल जी जो मोदी के परिवार के हैं, इन्हें पता नहीं क्या चूल मच रही है, क्या दिक्कत हो रही है जो ये मतलब ऐसा कह रहे हैं। ये नहीं कहेंगे जितने एमएलएज वगैरह है इनको फ्री फंड की इतने जो पेंशन मिलती है 5 साल बाद, अगर ये इनकी सरकार भी नहीं रहती इन्हें फिर भी पेंशन मिलती है, उनके बारे में ये कभी बात नहीं करेंगे। लेकिन ये अगर सैनिक की बात आए तो ये बिल्कुल दिल खोल के ट्वीट करते हैं और अपने आप को बिल्कुल इतना अच्छा दिखाने की कोशिश करते हैं कि बिल्कुल सही बात यही कर रहे हैं। माफ़ कीजिएगा मेरी थोड़ी सी लैंग्वेज के बारे में। और ये जी है निधि जी, निधि बहुगुणा जी, हाउसवाइफ राइटर अनकंडीशनल सपोर्टर ऑफ मोदी एस पी एम। आई वोटेड हिम एंड विल लेट हिम गवर्न विदाउट एडवाइजिंग। ठीक है जी, तो पता लग गया होगा जी ये कौन है। ये क्रिटिसाइज़ करती है ये सब लोगों को, अग्निवीर को और अग्निवीर के जो सपोर्ट करते हैं उन लोगों को। तो इनका कहना है दे आर स्टिल वांटिंग एनहेंस ओ आर पी, कि ये लोग तो ये भी चाह रहे हैं कि इन्हें ओ आर ओ पी भी बढ़ा दी जाए। मतलब कि पेंशन तो अग्निवीर को पेंशन तो दो ही दो, हमारी ओ आर ओ पी बढ़ाओ, ये इनका कहना है पेंशन वालों के लिए। जबकि इन्होंने एक चीज़ का वो दिया है कि एसएससी के जो ऑफिसर्स होते हैं जिन्हें 10 से 14 साल के लिए रखा जाता है और उन्हें कोई पेंशन नहीं मिलती, तो उनकी कंडीशंस 10 से 14 साल अगर आप जॉब कर रहे हो तो आप वेल स्टेबल हो जाओगे, आप मतलब एक अच्छा आपका परिवार रह जाएगा। लेकिन 4 साल अग्निवीर में करने के बाद ना आपका परिवार अच्छे से ग्रो कर पाएगा और ना ही आप कुछ कर पाओगे। मैडम को ये चीज़ का डिफरेंस नहीं दिख रहा 4 साल और 10 साल और 14 साल के अंदर। तो चलिए अब 10 साल को भी ये 14 साल को भी ये 4 साल के बराबर ही समझ रही है, अग्निवीर की जॉब के बराबर ही समझ रही है, तो इनके लिए है। उनकी सैलरी भी बराबर होगी ना मैडम फिर, निधि जी। तो चलिए अब इस वीडियो के साथ हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, और आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। ना आप वीडियो लाइक करते हो ना आप वीडियो पे कमेंट करते हो, तो ऐसा तो नहीं चलेगा ना सर। प्लीज़ कम से कम लाइक तो कीजिए, चैनल सब्सक्राइब करिए ना करिए पर वीडियो लाइक करके जाइएगा अगर अच्छी लगी हो, वरना डिसलाइक करके जाइएगा अगर गंदी लगी हो बुरी लगी हो। और अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए आप हमें कमेंट करके बताइएगा। As we mark the 25 years of Kargil Vijay Divas, let's remember the brave souls who stood tall in the face of adversity, defending our nation with unmatched valor. Their sacrifices will always be a beacon of inspiration for all of us, today and always, saluting our real heroes. Jai Hind.